Why brands are not concerned about the consistency? Brand communication mistake. वेलकम बैक टू मार्कम ट्रेंड्स। हाय, मैं हूं अरिंदम और आज हम बात करेंगे एक बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्यों ब्रांड्स अपने कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर आप एक बिजनेस ओनर मार्केटर है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आज हम 5 पॉइंट्स में इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो आपका डिजाइन, मैसेजिंग, टोन ऑफ वॉइस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस हर जगह पर एक जैसे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन फिर भी काफी सारे ब्रांड्स क्यों इनकंसिस्टेंट होते हैं? दूसरे पॉइंट, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रांड क्यों कंसिस्टेंसी इग्नोर करते हैं? फर्स्ट रीजन, अकॉर्डिंग टू मी, प्रॉपर ब्रांड गाइडलाइन की कमी। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस सबसे पहले ये गलती करते हैं कि अपने ब्रांड बुक नहीं बनाते। यस, आई एम राइट, और ये सही बात है। मैं अपने खुद के 21 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये आज बोल रहा हूँ। हर लेटेस्ट ट्रेंड के पीछे भागना जो कि सही नहीं है। आजकल आप देखोगे कोई भी रील का ट्रेंड आया, कुछ भी आया, उसके पीछे बहुत सारे ब्रांड, छोटा छोटा ब्रांड्स भागते हैं। क्या वो ट्रेंड आपके बिजनेस के लिए वाकई हेल्प करेगा? अगर नहीं करेगा देन आपका ब्रांड वॉइस खो जाए। दैट इज फॉर श्योर। समटाइम्स मल्टीपल एजेंसी ऑप्शन लीड टू इनकंसिस्टेंसी। ये क्या है? अगर आपके पास बहुत सारे एजेंसीज है, आप काम कराते हैं, इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन अगर सही से जा नहीं रहा है तो इसमें ना इनकंसिस्टेंसी झलकेगी, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा जिससे आपका इनकंसिस्टेंसी फोकस हो। अगर आप अपने बिजनेस को एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ बनाना चाहते हैं टू सिलेक्ट द एजेंसी एंड टीम वाइज, आपको अपना एजेंसी और आपका जो इंटरनल टीम है आपको बहुत ही ध्यान से चुनना है, सो दैट योर ब्रांड डजंट गेट लॉस्ट इन द मार्केट। चौथा, आपका गोल एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। ज्यादातर बिजनेस ओनर ये समझते हैं कि मार्केटिंग स्पेंड से दे आर बर्निंग मनी। ऐसा नहीं है। ब्रांड पे फोकस ना करके ज्यादातर ब्रांड अपने सेल्स पे फोकस करते हैं, कि सोचते हैं कि इतना माल बेच लूंगा, इतना बिजनेस कर लूंगा तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल, ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। अगर आपको अपने बिजनेस से एक रेगुलरली एक रेवेन्यू जनरेट करना है और आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको ये शॉर्ट टर्म अप्रोच छोड़ना है। सेल्स इज द अल्टीमेट मोटो। कोई भी बिजनेस के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट बिजनेस हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, कुछ भी, सेल्स इज द अल्टीमेट गोल। बट यू हैव टू क्रिएट योर ब्रांड। अगर आप कंसिस्टेंटली अपना ब्रांड को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे देन लॉन्ग रन में यू विल नॉट सर्वाइव। अब लिख के रख लीजिए मेरा बात, कभी भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना ब्रांड का स्टोरी टेलिंग आपको डिसाइड करना है, कैसे आपको कंसिस्टेंसी लाना है आपके कम्युनिकेशन में। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर ब्रांड। तीसरा पॉइंट में आते हैं, इनकंसिस्टेंसी का नुकसान क्या है। मैं एक 4 छोटा छोटा पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकंसिस्टेंसी अगर आपके ब्रांड में है तो सबसे बड़ा लॉस है, कस्टमर आपका ब्रांड से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका एक ब्रांड है, सपोज XYZ एक आपका ब्रांड है, आप एक प्रोडक्ट बेचते हो। तो आप सपोज मान लो आप एक मोबाइल फोन बेचते हो, उसमें आपका कोई एक यूनिक फीचर है कि आप जब फोटो कैप्चर करते हो तो ऑटोमेटिक आपका एक AI फीचर है जिसमें उस फोटो को एनहांस करने में आपका ऑटोमेटिक AI उसको एनहांस करता है। तो आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च के टाइम पे आप 1 महीना दबा के एडवर्टाइजमेंट करे, उसको मार्केट में डाले, बिकना शुरू हुआ, देन यू स्टॉप। देन फिर से 2 महीना बाद आप फिर से आए, फिर से आप उसी फीचर को हाईलाइट करें नई तरह से और उसको रन कराए। तो कस्टमर ना कंफ्यूज हो जाता है कि बीच में ये कहाँ गया। 1 महीना पहले बोल रहा था, फिर इसको गायब, ये कहीं पे नहीं था, फिर आ गया। तो ये
दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द मार्केट, इन द कंज्यूमर माइंड। और बार-बार सेकंड पॉइंट, और बार-बार आपको ना फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप 1 महीना पहले एक काम कर चुके हो, वही काम आपको दोबारा 2-3 महीना बाद अगर आपको लग रहा है कि उससे आपको बेनिफिट हुआ, देन आपको स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश अगेन। ब्रांड कंज्यूमर के दिमाग में नहीं रहेगा ऐसे। अगर आप ऐसे चला रहे हैं तो आपका ब्रांड कोई भी कंज्यूमर, कोई भी आपका जो टारगेट ग्रुप है, उनके दिमाग में नहीं रहेगा। बिकॉज यू आर इन दी क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स है, आपका कंपटीशन है, दे आर बॉम्बार्डिंग देयर कम्युनिकेशन। तो आप अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो यू विल गेट लॉस्ट। और चौथा पॉइंट, और जो इनका कंक्लूजन आप बोल सकते हो, ये इरेगुलरिटी आपके ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज वेरी बैड। ट्रस्ट नहीं बन पाता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर, कंज्यूमर का कोई भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। एक इनकॉन्सिस्टेंट ब्रांड कभी भी अपना आइडेंटिटी बना नहीं पाएगा अगर इसका अप्रोच यही रहे। चौथा पॉइंट में आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि कंसिस्टेंट है, और आप लोगों को मालूम ही है वो ब्रांड नेम के बारे में। एक बार मैं बोलूंगा तो यू विल रिकॉल दैट ब्रांड नेम। कैसे? दैट इज फॉर देयर कंसिस्टेंसी अप्रोच, कंसिस्टेंट अप्रोच। एक ब्रांड एप्पल, जो कि एक मिनिमलिस्टिक स्टाइल हर जगह सेम होता है। एप्पल का कोई भी बिलबोर्ड कैंपेन ले लो, कोई ऑनलाइन कैंपेन ले लो, कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च में वो क्या चला रहा है उसका प्रिंट एड ले लो, उसका हर एक कम्युनिकेशन ले लो, स्टोर में चले जाओ, सब जगह पे आपको ना वही मैसेजिंग आपको मिलेगा जो कि ना कंज्यूमर को कनेक्ट करता है कि एप्पल इज देयर। दूसरा, जो कि एक इंडियन ब्रांड, हम सभी को मालूम है वो ब्रांड के बारे में, रोजमर्रा का जिंदगी में हम लोग उसको घर में उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। कंपनी नेम इज अमूल। अमूल की कार्टून ब्रांडिंग एंड टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन जो दशकों से एक कंसिस्टेंट है। कभी भी आप अमूल को नहीं देखोगे ये दोनों चीज को छोड़ के अमूल कुछ कर रहा है। हर एक मैसेजिंग, हर एक कम्युनिकेशन में अमूल का ये दो चीज अवेलेबल है। तीसरा एग्जाम्पल, जोमैटो। रेड ब्रांड कलर और सिंपल कैची कम्युनिकेशन जो इंडियन कंज्यूमर को एंगेज करता है। आप लोग बहुत सारे जगह पे देखे हैं जोमैटो का जो पुश मैसेजेस आता है अपने ऐप, अगर आपके मोबाइल पर आप यूज करते हो, जो उनका जो मैसेजिंग आता है विद द प्रमोशन, वो मैसेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है। उनका ब्रांड कलर आप जो देखे हो, एक रेड ब्रांड कलर और एक फॉन्ट जो कि हर जगह पे एकदम सिमिलर है, और कंटिन्यूअस अप्रोच, मैसेजिंग अप्रोच आज जोमैटो को एक ब्रांड बनाने में हेल्प किया। अभी भी वो छोड़े नहीं है। कंसिस्टेंट अप्रोच टुवर्ड्स द ब्रांड अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि ऐसे ही उनका ब्रांड का रिकॉग्निशन हुआ है, ऐसे ही वो ब्रांड बिल्ड किए हैं, ऐसे ही वो यूनिकॉर्न बने हैं आज के डेट। और एक इंटरनेशनल ब्रांड में आते हैं आइकिया। बहुत सारे शहर में अभी भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बट फिर भी आइकिया एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन है आपके हाउस होल्ड के लिए। कुछ भी आपको कुछ भी चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा फर्नीचर हो, कुछ भी हो चाहिए, लोग अगर आइकिया कोई भी शहर में है तो आइकिया वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो आइकिया का एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड मेक्स देम नोटिसेबल। ये चार जो ब्रांड जो मैंने आपको अभी बताया, ये लोग कंसिस्टेंसी पे फोकस किए हैं दशकों से, सालों से, और इन लोग ये कंसिस्टेंट अप्रोच को अभी तक, आज तक इसको छोड़े नहीं है। इसके चलते इनका ब्रांड आज कहाँ पे पहुंच गया है। ये वजह है कि ब्रांड हमेशा याद रहते हैं, ट्रस्ट भी बने रहते हैं। अगर मैं एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मेरे अंदर एक ट्रस्ट है, मैं एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कम्युनिकेशन जो बोलता है एप्पल का ये प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, तो हमको वो फीचर वही क्वालिटी में हमको मिलेगा इस प्रोडक्ट में, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अपने ब्रांड को कंसिस्टेंट कैसे बनाएं। चार छोटा छोटा पॉइंट में मैं आपको समझा देता हूं। क्रिएट योर ओन ब्रांड बुक। आपका ब्रांड बुक होना चाहिए जिसमें कलर, फॉन्ट्स, टोन, स्टाइल को डिफाइन करे। टीम्स और एजेंसी को ट्रेंड करें। आपका जो टीम है, इंटरनल टीम,
और जो एक्सटर्नल टीम लाइक एजेंसी, आप उनको ट्रेन करें, सबको ब्रांड की सही गाइडलाइन दे, आपका ब्रांड बुक सबके साथ शेयर करें और सबको एक्सप्लेन करिए कि व्हाट यू वांट। तीसरा, ऑडिट मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स को ऑडिट करे और उसको यूनिफॉर्मली आगे लेके जाए। ऑडिटिंग आपको जरूरी है। कोई भी कैंपेन, कोई भी मैसेजिंग, कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आपको फेस करना होता है, देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द ग्राउंड सेल्स टीम। उनके साथ आपको रेगुलरली इन टच में रहना है, आपको कस्टमर सर्विस के साथ रेगुलरली टच में रहना है कि कितना ऑफलाइन से कन्वर्जन हो रहा है, वो भी आपको ट्रैक करना है। ऑनलाइन में तो बहुत सारे फीचर्स है, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाओ, उन पे आपको एनालिटिक्स मिल जाएगा। यू कैन सिलेक्ट योर एनालिटिक्स एज पर योर नीड्स। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस, आपका कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, कौन से कम्युनिकेशन, सपोज हम 10 कम्युनिकेशन चला रहे हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन आपको ज्यादा आरओआई दे रहा है, ज्यादा आपको लीड्स जनरेट करके दे रहा है, तो यू कैन स्टिक विद दैट कम्युनिकेशन। चौथा और आखिरी ऑप्शन, अपॉइंट अ ब्रांड गार्डियन। ये क्या है? आपका ब्रांड के लिए आप एक कस्टोडियन बनाएंगे। एक बंदे को आप एलोकेट करिए कि भाई ये तेरा ब्रांड है, you have to take care this brand, you have to take care of the communication, messaging, tone, color, logo, everything. Anything goes wrong, I have to catch you. तो एक ब्रांड कस्टोडियन होना चाहिए जो कि एक फोकस रहेगा आपके ब्रांड को कम्युनिकेशन में। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म गोल के पीछे ना भागे, अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेट करें और ब्रांड इक्विटी बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड लोगों के दिमाग में रहे तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, ना कि शॉर्ट टर्म। ये बहुत ही जरूरी है। आपका क्या मानना है ब्रांड कंसिस्टेंसी के बारे में, नीचे कमेंट में लिखिए और हमसे जुड़े रहे सोशल हैंडल्स पे। ऐसे ही मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। सी यू देन।